करूंगी कि इस मैटर को, ये कॉल को भी मतलब जैसे रिकॉर्ड हो रहा है पूरा एस्केलेट करूं, ताकि आपका जो कंसर्न है पूरी हाई टीम को भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। मैं आपको जरूर इसके बारे में अपडेट करूंगी सर। क्योंकि मैडम अभी ऐसा है ना कि मैं तो उबेर में कंप्लेन कर करके थक गया हूँ। एक बार नहीं कंप्लेन किया है, मैंने कितनी बार काफी। कंप्लेन किया है। उस हम्म, आपको भी पता है मैंने कितनी बार कंप्लेन किया हुआ है, जी मगर बिल्कुल उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अमाउंट हमको मिल रहा है वो अमाउंट सही नहीं है पहले तो। और हमारे पास से 175 रुपीज पास के नाम से जो ले रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए ना। जी तो जी। उसका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना मैडम। सबसे बड़ी देखिए मैं प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरा कि प्राइम में ट्रिप पड़ रही है 10 रुपया 12 रुपये अभी प्राइम में। अच्छा। मैडम आप सोचो, अभी हम लोगों को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लेने जाते हैं, पिकअप और ड्रॉप के मिला के, और रेट क्या मिल रहा है? 200 रुपये, 220, 230, उसमें से भी टैक्स काट लोगे। क्योंकि ये देखो, अभी ये उबेर वालों को समझने की बात है कि शहर टैक्सी वाला भी मर रहा है। सीएनजी का रेट बढ़ता है, गाड़ी का रेट बढ़ता है, सब चीज का रेट बढ़ता है, और उबेर वाले रेट कम कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना मैडम। जी बिल्कुल। देखिए मैं इसको एस्केलेट जरूर करती हूँ सर, क्योंकि जैसे ये फेयर अमाउंट के जो भी इश्यूज हैं तो कोई ये टीम को पहुंचानी चाहिए, क्योंकि लोग ही है जो यहाँ पे सब डिसाइड करेंगे। ओके। मैं भी अपनी तरफ से एस्केलेट करती हूँ इस मैटर को। आप लोग को कॉल क्योंकि भी मैडम यहाँ पे पूरे सबमिट दिक्कत करती हूँ दिक्कत तो। है ना, दिक्कत इसमें हर टैक्सी वाले की हालत ऐसी है ना कि उसकी किस्त नहीं निकल रही है। समझो, लोग सब ड्राइवर क्या करते हैं, बाहर से ब्याज से पैसा लाते हैं और किस्त भरते हैं। घर का खर्चा नहीं निकल रहा है। अभी आप सोचो, ऑटो वाला जितना कमाता है उससे भी कम हम लोग कमाते हैं। अभी आप सोचो, अभी इंटरसिटी ट्रिप में तो पैसा ज्यादा मिलना चाहिए ना। जी कंपनी वाले ऐसा हमको बता रहे हैं, मेरे में तो बहुत बार कॉल आता है कंपनी में से। तो कंपनी वाला तो ऐसा हमको बोल रहा है कि भाई इंटरसिटी में सबसे ज्यादा पेमेंट मिलेगा। अभी सोचो आप, अभी यहाँ से बड़ौदा की राइड पड़ेगी 110 115 किलोमीटर 120 किलोमीटर की होती है इंटरसिटी। जी अभी जी। उसमें 1200 1300 रुपये मिल रहे हैं। अभी एसी में हम लोग लेके जाएंगे और रिटर्न का हमको पता नहीं रिटर्न मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हम 250 किलोमीटर 1200 रुपये में लेके आएंगे, और 200 250 रुपया टोल टैक्स जाएगा, वो अलग। अभी आप सोचिए, ये उबेर की कितनी मनमानी है। उबेर को ये समझना चाहिए ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? कि कस्टमर क्या करते हैं कि भाई एसी 2 पे चलाओ 3 पे चलाओ, अभी बाहर धूप ही इतनी है, एसी कूलिंग कम आ रहा है, तो कस्टमर भी बोल रहे हैं कि भाई हम तो कंप्लेन करेंगे। और उनकी कंप्लेन तुरंत तुरंत एक्शन, तुरंत मैसेज आ जाएगा कि 15 मिनट के लिए आपका अकाउंट होल्ड पे, 3 दिन के लिए होल्ड पे। यानी हमको तो डर डर के मरना है। हमको, हमारी तो ऐसी हालत हो गई है कि उबेर में गाड़ी चला चला नहीं रहे। उबेर वाले हमसे जबरदस्ती चलवा रहे हैं कि आपको ये हमारी शर्त माननी पड़ेगी। देखिए मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आप लोगों को अगर अकाउंट बंद होता है तो काफी इफेक्ट होता है। कस्टमरों का अकाउंट अगर बंद भी होता है तो उन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों से ट्रिप लेना आप लोगों का रोजी रोटी का जरिया है ये। हाँ। और वो मैं समझ रही हूँ सर, क्योंकि देखिए कस्टमर पे भी एक्शन होते हैं पर उनको उतना ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रिप लेना होता है, क्योंकि लोग कमाते नहीं है इस ट्रिप के मतलब थ्रू या आपके थ्रू। जी मैं इसके पर देखिए मैं वही कह रही हूँ सर, मैं कोशिश करूंगी सर अपनी तरफ से पूरा एस्केलेट करने के लिए, जितनी भी हायर टीम है उनके तक तो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ड्राइवर को क्या क्या कंसर्न्स हो रहे हैं ट्रिप में। मैं कोशिश करती हूँ सर अपनी क्योंकि तरफ से मैडम अपडेट अभी करने के आप लिए सर। सोचो, अभी भी अभी गैस में दो 1.5 या 2 रुपए का हम्म, प्राइस बढ़ गया, सही है। जी अभी जी। सबका रेट बढ़ रहा है और उबेर का रेट कम हो हम्म रहा है। तो मुझे हम्म अभी, हम्म चलिए मुझे हम लोग कंप्लेन करते हैं। अभी मैंने कल हम्म एक राइड ली थी, तो मेरा हम्म पास पास तो एक्टिव हो गया, तो उसमें कमीशन भी ले रहे हैं उबेर वाले। अभी ये तो गलत कर रहे हैं ना। गलत है। मेरे पास ओके। इतने, मेरी बात सुनो, मेरे पास इतने प्रूफ है ना, इतने स्क्रीनशॉट है।
कि जिनमें उबेर ने कमीशन लिया है, बहुत कमीशन लिया है। तो पास लेना बंद कर दीजिए। अगर आपको कमीशन ही लेना है तो पास सिस्टम बंद कर दीजिए। पास सिस्टम बंद कर दीजिए फिर। ओके, तो मतलब आपका पास का अमाउंट डिडक्ट होने के बाद भी आपके कमीशन डिडक्ट होते जा रहे हैं सर? हाँ, कमीशन अभी भी ले रहे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अगर आप बोलो हम्म, उबेर में, आप बोलो तो मैं मेल कर देता हूँ उबेर। नहीं सर, मैं ये रिक्वेस्ट जरूर डालती हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंसर्निंग है। जैसे आप कह रहे हैं, पास का अमाउंट होने के बावजूद भी अगर डिडक्शंस हो रहे हैं तो काफी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मैं जरूर, और दूसरी हाँ। बात कि कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं ना, तो कस्टमर केयर में क्या हमको जवाब आंसर मिलता है पता है आपको मैडम? कस्टमर केयर में हमको ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट कस्टमर से ले रहे हो। भाई कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का ले रहे हो वो बताइए। और ओके। ऐसा भी बता रहे हैं कि ये तो हम लेते रहेंगे कस्टमरों से। मतलब भाई मेरे, कस्टमरों से आप लोगे, हमसे भी लोगे, कस्टमरों से भी लोगे, ये तो बात गलत है ना। चलिए जी। हम लोग मान मान लेते हैं कि 175 रुपया पास का ले रहे हो, तो पास से हमको कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि पास ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोगों को वहाँ पे कमीशन तो नहीं कटना चाहिए, अलग सा हाँ अमाउंट फिर से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 175 रुपीज आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, आप सोचो अभी जी जी। 175 रुपये दे रहे, और दिन का 500-600 रुपये का अर्निंग होता है हमारा उबेर में, तो उसमें से 175 रुपये उबेर ले गए, बचा क्या हमारे हाथ हम्म, में? हम टैक्सी का खर्चा निकाले, हमारा खर्चा निकाले। बहुत मुश्किल हो जाएगा सर हाँ, उसमें हर भी। टैक्सी वाले का बिल्कुल। प्रॉब्लम है, हर टैक्सी वाले का, हमारा नहीं, मेरा अकेला क्या नहीं। जी। क्योंकि रेट इतना आ, घटिया करके रखा है ना, ऑटो वाला भी नहीं ले जा रहा है ये रेट में। तो सोचो अभी आप। जी जी, बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल मैं समझ ज्यादातर रही हूँ सर कि मैं ज्यादातर उबेर हम्म, में कंप्लेन इसके लिए डालता रहता हूँ कि कुछ हम्म, करे। क्योंकि मैं तो आजकल का नहीं, मैं तो दो, कम से कम 2-2.5 साल से कंप्लेन डाल रहा हूँ। तो हर बार रेट हम्म, कम हो रहा है, बढ़ा नहीं, रेट कम ही हो पता रहा है। नहीं है। ओके। बिल्कुल देखिए, मैं समझ रही हूँ, और जिस तरह से हमारी महंगाई भी चल रही है, जिस तरह से रेट चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आप अकेले ही नहीं, हमें पता है कि और भी ड्राइवर्स लोगों को भी इश्यूज हैं। हाँ मैं वो सारी चीजें यहाँ पे एस्केलेट कर रही हूँ सर, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ ताकि ये उन तक पहुंचे ये आवाज की क्या प्रॉब्लम हो रहा है ड्राइवर लोगों को। हाँ, मैं भी अपनी तरफ से उसमें पूरी और कोशिश दूसरा कर मैडम रही हूँ क्या है सर। कि हर जी। लोग कंप्लेन नहीं करते। क्योंकि उन जी लोगों जी को जी। कंप्लेन करते हैं, कॉल लगाते हैं, कंपनी में कॉल लग नहीं रहा है, वो भी बहुत इशू हम्म, है। तो वो लोग क्या है कि हम्म, भाई जाने दो अभी। और मैं ये चीज को जाने नहीं देता, क्योंकि जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि उबेर हम्म, उबेर कंपनी, रैपिडो कंपनी, ये सभी लोग अन्याय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम्म, अभी टैक्सी वाले को क्या जीना मुश्किल है। अभी वो लोग अपने किस्त निकालेंगे। अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया देना है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी फीस देनी है। अभी उबेर अपनी ही हम्म, मनमानी करती रहेगी तो टैक्सी वाले जाएंगे कहाँ पे? वो किसके जी भरोसे बिल्कुल। चल रहे हैं? अगर टैक्सी वाले का आप उबेर वाले नहीं सुनोगे तो कौन किसको सुनाएंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सही समझ बात है रही ना? हूँ सर। हाँ, किराया कम जी, से सही कम है। देखिए, जो हिसाब से जो किराया पहले जो किया गया था कि मिनी में कम हुँ। से कम 15-16 रुपए, और जी। प्राइम में, सेडान में 18-20 रुपए, 22 रुपए, तो वो हिसाब से नहीं मिल रहा है अभी प्राइम। और हम लोगों ने तो कई बार वो देखा है कि उबेर गो में चला है या सेडान में चला हुँ। है कि प्राइम में चला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके। तो मैडम उसमें 10-20 रुपए का डिफरेंस रखते हो, वो भी दिक्कत है। हुँ। अभी उबेर गो में हम लोग गाड़ी चलाएंगे, कस्टमर को बोलेंगे जी। एसी चालू करो, अगर ट्रैफिक में फंस हुँ। गए तो हमको तो उससे जो ज्यादा फ्यूल चला जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा प्रॉब्लम कि हम लोग अभी जो रूट से जा रहे हैं तो हर जगह पे अभी काम शुरू है गुजरात में। हुँ, हुँ। तो अभी काम शुरू है तो हमको डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ेगा। जी। तो किलोमीटर बढ़ता है तो उबेर में क्या प्रॉब्लम है कि किलोमीटर बढ़ेगा तो हमको अर्निंग नहीं बढ़ेगी। जी, मतलब डिफरेंट रूट लेने से भी मतलब वहाँ पे अमाउंट वही सेम दिखाता है जो पहले दिखाया वही जाता है, दिखा रहा जैसे आप है। कह रहे हैं। और कस्टमर हाँ, को हाँ। बोल रहे तो कस्टमर ऐसा बोल रहे कि भाई हमको तो, कस्टमर तो एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई हमको तो पैसा बढ़ जाए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी पता है कि ये रेट में आप लोग को नहीं परवड़ेगा। मगर ये उबेर लोग को सोचना चाहिए, उबेर कंपनी को सोचना चाहिए। अभी उबेर ही नहीं सोच रहे हम, फिर भी कुछ कुछ कस्टमर सामने से पेमेंट ज्यादा देके जाते हैं, क्योंकि कस्टमर हुँ, समझ हुँ। रहे हैं, कंपनी हुँ, हुँ, वाले हुँ, नहीं हुँ, समझ हुँ। रहे। ये कस्टमर को पता है कि इतने में इनका कुछ भी नहीं होगा, ये घर में से पैसा जी। डाल रहे हैं। जी, जी।
ठीक है सर, मैं ये जरूर ये कंसर्न रेज करती हूँ सर। आपको भी मैं अपडेट देती रहूंगी इसके बारे में। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि मैं डिटेल में मेंशन करूं और इसको एस्केलेट करूं सर। इस हाँ तो मैटर को हाँ जरूर तो करूंगी मैडम सर। वही आपकी है। कॉल को भी मैं एस्केलेट करती हूँ। ओके तो जी। मैडम सबसे पहला वही आप करो कि रेट सही करो सबसे पहले, क्योंकि फ्यूल का रेट बढ़ रहा है, सीएनजी का बढ़ रहा है, गाड़ियों का रेट बढ़ रहा है और हमारा रेट डाउन हो रहा है, तो वो तो गलत है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल और रुपये से बिल्कुल सर। पास भी ले रहे हैं, टैक्स टैक्स भी हमको देना है, कस्टमर से कमीशन भी लेना है। मैडम मेरे पास स्क्रीनशॉट ऐसे ऐसे है कि 100 रुपया, 75 रुपया, 110 रुपया, 80 रुपया ऐसा कमीशन उबेर ने लिया हुआ है। मेरे पास इतने बहुत स्क्रीनशॉट पड़े हैं। अगर आप आपके मेल आईडी तो मैं मेल के द्वारा आपको भेज दूंगा कि देखो ये कमीशन कितना कितना ले रहे हैं। कितना सारा करके। हाँ, पर 175 पास का ले रहे हो तो भी कमीशन किस चीज का ले रहे हो आप। जी जी जी, मैं जरूर देखिए सर, मैं वो उसके लिए भी टीम को मैं कंसल्ट करूंगी कि ये क्या कमीशन जो अभी आप कट रहे हैं पास लेने के बावजूद भी, उसके लिए भी मैं इन्वेस्टिगेट करवाने लगवाऊंगी सर। और ये मैटर को भी जरूर जल्द से जल्द यहाँ से एस्केलेट हाँ जरूर और करूंगी मैडम सर। उसमें क्या है, अभी जो भी ज्यादा उबेर में जो भी ज्यादा बार कंप्लेन करता रहेगा उन पे कॉल आते हैं उबेर में से। ऐसा भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत बार कॉल आते हैं क्योंकि मैं बहुत बार कंप्लेन कर चुका हूँ, इसके लिए कॉल आते हैं और सब में वही बताते हैं हमें जो आप हमें बता रहे हैं। मगर आपने हमको जो बताया वो आपकी बात सही है, मगर उसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना, वो हो नहीं रहा है। जी सही है। देखिए अगर कुछ चीजें अगर अपने हाथ में भी होती तो सर, तो हम लोग यहाँ पे हाँ चेंजेस वो कर मुझे सकते पता थे। है आपके हाथ में भी पर हम नहीं भी है। कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये मैटर को एस्केलेट हाँ हाई टीम तक भी पूरा मतलब जो भी है एस्केलेट करे, ताकि उन लोगों को ही हमको सोल्यूशन दे सके इसके बारे में, जो चेंजेस कर सकते हैं, जिनके हाथ में इतना पावर हो कि वो चेंजेस कर सके सर। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं सर अपनी तरफ से। जो भी ड्राइवर्स रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे फेयर अमाउंट बहुत कम है, उसका पूरा रिपोर्ट लेके हम भेज रहे हैं, पूरे रिकॉर्डिंग्स हम भेज रहे हैं ताकि हमें भी कोई सोल्यूशन मिल सके सर इसके पर। और मैडम अभी थोड़ा क्या हो सा रहा है, अभी क्या हो रहा है कि अभी बाजार में धंधा है नहीं, बरोबर है, तो उन लोगों को हम्म। 175 रुपीज दे रहे हैं पास का, और अर्निंग 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये हो रही, तो वो कैसे मैनेज करेंगे सोचो आप। जी जी उबेर को जी तो क्या है बिल्कुल। 175 रुपीज मिल गए, मगर ड्राइवर भाइयों का क्या, हमारे ड्राइवर भाइयों तो इतनी खराब हालत है, वो खाना भी नहीं खा पा रहे। अगर उनको पानी की बोतल लेनी हो तो वो भी सोच रहे कि भाई क्या करे, क्योंकि धंधा ही नहीं है। क्योंकि उबेर ही सब कमीशन भी ले रहा है, पास के नाम पे भी पैसा ले रहा है, तो अभी टैक्सी वाले भाई तो सोचेंगे ही ना, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको भी घर पे बीबी बच्चे हैं, उनका भी उनको देखना है, गाड़ी का भी देखना है, सब कुछ देखना है उन लोगों को। जी और ये सर। बात उबेर को समझनी चाहिए कि हम लोग देखो, जितनी जरूरत हमें है कंपनी की, उतनी कंपनी वालों को हमारी जरूरत है। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सही। ऐसा तो है नहीं कि हमको ही जरूरत है, कंपनी को भी जरूरत है ना। जी 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 हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग ही चलो उबेर में गाड़ी सब चलाना बंद कर देंगे तो उबेर का भी क्या नुकसान नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा सर, क्योंकि सब एक दूसरे मतलब दूसरे से जुड़े हैं। मगर आप लोग ड्राइव नहीं करेंगे तो इन लोगों का भी बहुत कुछ नुकसान होगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं भी जैसे कह रही हूँ कि देखिए आप लोग भी हैं तो भी शायद हम लोग को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंपनी में भी नौकरी है, मतलब हर चीज चल रहा है, सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो क्लियरली पता है। हम जरूर इसके ऊपर कोशिश करेंगे सर। मैं माफी चाहती हूँ, मतलब आपको सेम बात कह रही हूँ, पर मेरी मेरी यही रहेगी कोशिश कि मैं ये सारा चीज एस्केलेट करूं, हाई से हाई टीम तक मैं पहुंचाऊं इस बारे में, ताकि लोग इसके पर कुछ भी हमें अपडेट देंगे तो उतना ही हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, आप लोग के लिए भी अच्छा होगा, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सर अपनी तरफ से। मैडम जल्द से जल्द इसका निकाल के, उसमें क्या होगा मालूम है, अभी बीच जी में भी कितनी बार हड़तालें हो रही है, ये सब हो रहा है, इसका रीजन यही है। जी 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 क्योंकि अभी बिल्कुल हमें पता है सर। कस्टमर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोग 10-12 लाख की गाड़ी लेके रोड पे चल रहे हैं, हमारी रिक्स पे हम कस्टमर को सही सलामत पहुंचाते हैं, वो बोलते हैं वो सब फैसिलिटी दे रहे हैं, फिर भी हमको कुछ मिले जी, नहीं तो कुछ मतलब नहीं ना मैडम। कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दस सही बारह है। लाख रुपए डाल के गाड़ी लेने का कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा के जी 3 लाख बिल्कुल की ऑटो ले लो, क्योंकि ऑटो वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है। जी और कुछ जी कुछ बिल्कुल राइड में मैं तो मैडम, कुछ कुछ राइड में तो हमारे से ज्यादा ऑटो वाला का अर्निंग दिखा रहा है, सोचो अभी। जी सर।
देखिए मैं बिल्कुल, देखिए आपके इस पूरे ट्रिप्स में भी आपका सर्विस अच्छा है, आपकी रेटिंग्स का मतलब नॉर्मल है, अच्छी है, आपको फीडबैक्स उतने कंप्लेंट्स नहीं है। मेरे को समझ में आ रहा है कि आप भी सर्विस अच्छा ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे सर यहाँ से कि इसको, इस मैटर को, आपकी बात भी मतलब वहाँ पे पहुँचाए कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है सर। ठीक है? हाँ मैडम, चला जरा थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये अभी अर्निंग का बहुत बड़ा इशू है। कम से कम इतना रेट तो आप दो कि अगर कस्टमर हमको बता रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे रोड रास्ते बहुत बंद है, तो अगर किलोमीटर बढ़ेगा तो अर्निंग भी बढ़े, ऐसा कुछ कीजिए आप। ओके, जरूर सर, जरूर कोशिश करूंगी सर। क्योंकि ये अभी सब जगह काम शुरू है, तो अभी जाए तो क्या कहा जाए। अभी जी रास्ता ही बिल्कुल बंद है तो बिल्कुल। कस्टमर भी बोलेगा भाई यहाँ से ले लो, तो हमको तो लेना ही पड़ेगा। जी। हमको तो ट्रिप ली है, तो हम तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई आप नीचे उतर जाओ, चलो अभी यहाँ से हम नहीं लेके जाएंगे। नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। हाँ आप लोग वो लंबे रूट से लेके जाएंगे, जिससे किलोमीटर का फर्क भी पड़ता है, पर अमाउंट में कोई फर्क नहीं नहीं आता है। पड़ता। और दूसरी वो बात, जी। और एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि अगर हम लोग लेके जा रहे हैं, अगर हम शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं ना, अगर किलोमीटर के पहले अगर कस्टमर ने हमको बोला कि भाई हमको वहां तक नहीं जाना है, यहाँ पे उतर तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम वहां पे पहले उतर देते हैं ना, तो हमारा पेमेंट माइनस हो जाता है, जो दिखाता है उससे कम दे लेता है। तो मैडम अगर हम कम किलोमीटर चल रहे हैं तो हमारा पेमेंट काट ले रहे हैं, तो तो ज्यादा चल रहे हैं तो किलोमीटर बढ़ाना ज्यादा चाहिए हो ना। तो बढ़ाना भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये बढ़ना भी बात तो चाहिए, है कम भी सर, होना मैं चाहिए, दोनों रखो आप। जी, एक ही तरफ का दोनों भी मत रखो। रखते ये तो क्या हुआ है कि हैं। टैक्सी वाले भाइयों पे शोषण हो रहा है पूरा, कि भाई आपकी गाड़ी जी कम चली यानी किलोमीटर कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और कभी कभी क्या हो रहा है कि अभी मानो कि मैंने इंटरसिटी ट्रिप ली 110 किलोमीटर की, सही है। अगर वो रास्ते पे हम्म। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और मैं जल्दी पहुंच गया, तो फेयर कम हो जाता है। हम्म। हाँ। और कस्टमर अच्छा। कस्टमर केयर में कॉल लगाते तो क्या बताते हैं मालूम है, हम्म। कि हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दे रहे हैं। भाई मैंने बोला टाइमिंग के हिसाब से दे रहे हो, अगर ये 1 घंटे में राइड मेरी खत्म हो गई, अगर वही राइड 3 घंटे में खत्म होती तो बढ़ाते हो, तो नहीं बढ़ाते हो। ये कहाँ बात हुई। बिल्कुल। सही बात है ना मेरी। मतलब जी बिल्कुल सही है। अगर कम होने के चांसेस भी हैं तो बढ़ाने के भी चांसेस होना चाहिए। अगर टाइम हाँ, बढ़ता है, एक आप कम किलोमीटर करो तो बढ़ता है, बढ़ाओ अभी। बड़ा है बीच है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर। जरूर मैं इसको, इस बात को भी मैं रखती हूँ अपनी तरफ से। ओके। आपको जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सर। ओके ठीक है। ठीक है? ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर बात करने के लिए। ओके, वेलकम। क्या आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं? हाँ के लिए 1 दबाएं, ना के लिए 2 दबाएं। हम संतुष्ट है ही नहीं। एक। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। તો જો ભાઈઓ, મેં આ વિડીયો એટલા માટે બનાવ્યો છે કે હું કમ્પ્લેન એટલી કરું છું ને, હદની બહાર કમ્પ્લેન કરું છું ઉબેરમાં, અને એ લોકો મજબૂર થાય છે કે એ લોકોનો સામેથી કોલ આવે છે. હું તમને એવું નથી કહેતો કોઈને પણ કે તમે હડતાલ કરો, બાયકોટ કરો ના કરો, મને કંઈ ફેર નથી પડતો. કેમ કે ઘણા બધા એવું કહે છે કે ભાઈ અમે તો ઉબેરમાં ગાડી ચલાવવાના જ છે. ચલાવો ભાઈ, મને શું વાંધો છે, તમે ચલાવો ને, તમારી મનની મરજી છે. પણ તમે, હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, તમે ફ્રી પડો ને, જ્યારે ફ્રી હો ને ત્યારે તમારે કંઈ કરવાનું નથી, એક જ કામ કરવાનું છે. તમે ઉબેર આઈડી ખોલશો ને તો એમાં ઉબેર જોડે ચેટનું ઓપ્શન આવે છે, ફીડબેક આપો. તો હું જ્યારે પણ ફ્રી હોતો એમાં ખાલી ઓપ્શનમાં ઉબેર જોડે ચેટમાં વાત કરું છું ને, ત્યાં ખાલી હું લખું છું ખબર છે, ઉબેર એક ફ્રોડ કંપની છે. પછી લખું છું કે ઉબેર ટેક્સી વાળા ભાઈઓનું શોષણ કરે છે, ઉબેર ચોર પણ છે, અમારી મરજી વગર પાસના નામે અમારી જોડથી પૈસા લે છે 175. ઉબેર ફ્રોડ કરે છે, કિલોમીટરના નામે પણ ફ્રોડ કરે છે. જ્યારે ગાડી અમે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ રાઈટ, ત્યારે કિલોમીટર અલગ બતાવે છે, પછી અલગ થઈ જાય છે. હું આ મેન્શન એના વિરુદ્ધ જ આન્સર આપ્યા જ કરું છું ફ્રી ટાઈમમાં. એનાથી ફરક શું પડે છે કે એ લોકો આપણને કોલ કરે છે, કેમ કે તમારે એક કરતા વધારે સમય તમે છે ને એને કમ્પ્લેન કર્યા કરો તો એ લોકો સામેથી કોલ કરે છે. અને આ કોલ મેં રેકોર્ડ એટલે જ કર્યો છે
વિડીયો રેકોર્ડિંગ આ કોલ એટલે જ કહું, આ પહેલી વાર નથી આવ્યો. ઉબેરમાંથી મને ઘણી વાર ફોન આવે છે અને આ રીતનો જ હું એમને જ આન્સર પણ આપું છું. પણ આ બધું આપણે બધા ટેક્સીવાળા ભાઈઓએ કરવાની જરૂર છે. અને બીજી વાત કે હરેક ટેક્સીવાળા ભાઈઓને કહીશ કે તમે ઉબેરમાં મારો, રેપિડોમાં મારો, ગમે તેમાં રાઈડ મારો, તમે એમને કહો કે આપણા ત્યાં ભારત ટેક્સી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ભારત ટેક્સીના બેનિફિટ બતાવો ને એમને. તમે ઘણા બધા કહે છે કે ભાઈ ભારત ટેક્સીમાં રાઈડો નથી પડતી, પણ ભાઈ ક્યાંથી પડે? તમે અગર કસ્ટમરને ભારત ટેક્સીના ફાયદા નહીં ગણાવો તો લોકો ભારત ટેક્સી યુઝ જ નહીં કરવાના. જો ભાઈ હું તો ઉબેરમાં અગર ટ્રીપ સારું પેમેન્ટ બતાવતું હોય તો હું તો ઉબેરમાં ટ્રીપ લઉં છું જ. હું એવું નહીં કહેતો કે ઉબેરનો બાયકોટ કરું છું. ઉબેરમાં ટ્રીપ લઉં છું અને એ લોકોને કહું પણ છું. અને મેં ઘણા ખરાને ઉબેરની એપ્લિકેશન કઢાઈ અને ભારત ટેક્સીની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી છે. કેમ કે એ વસ્તુ આપણે જ કરવું પડશે. આપણે અગર ભારત ટેક્સીના ફાયદા અને બેનિફિટ કસ્ટમરને નહીં સમજાવીએ તો એ તો નહીં જ કરે. અને કહો કે ઉબેર તમને ઓછા પેમેન્ટ બતાવે છે, એનું રીઝન એક જ છે કે એ એક નંબરની ફ્રોડ કંપની છે, એટલે આ થઈ રહ્યું છે. સમજ્યા ને તમે? આપણે નહીં કહીએ તો કોણ કરશે? અને હું તો કહું તમને, ઘણા કસ્ટમરોને હેરાન પણ કરું છું, પણ એટલા માટે હેરાન નથી કરતો કે ભાઈ એ લોકો હેરાન થાય, એટલા માટે કરું છું કે એમને પણ ખ્યાલ આવે કે ટેક્સીવાળા કેટલા હેરાન થાય છે. અને હેરાન કરીને હું બીજી રીતે હેરાન નથી કરતો. એક જ વસ્તુ કહું છું કે ભાઈ તમે ઉબેરમાં ટ્રીપ નાખો છો, તમારે જ્યાં પણ જવું હોય તમે ઉબેરમાં ગાડી બુક કરો છો, તો ઉબેરમાં તો આ પ્રોબ્લેમ રહેવાનો જ છે. અગર તમે ભારત ટેક્સી કરી હોત ને તો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાત. કોઈ એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તમે એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ ભારત ટેક્સીમાં, એની સર્વિસ કેટલી સારી છે. કોઈ કસ્ટમર ભારત ટેક્સીમાં કોઈ પણ રાઈડ કેન્સલ નહીં કરે. તમારે ભારત ટેક્સીમાં એવું પણ નહીં કહેવું પડે કે એસી ચાલુ કરો. એસી ચાલુ જ આવશે, ગાડી ચિલ્ડ જ આવશે. ઉબેરમાં નહીં આવે. ઉબેરમાં તમને હરખો જવાબ પણ નહીં મળે. આવું તમે કહો લોકોને જાગૃત કરો કે આપણી ભારત ટેક્સી શરૂ થઈ છે, એટલે બહારની ટેક્સીઓને બંધ કરો. ઉબેર, ઓલા, રેપિડો આ લોકોને બંધ કરાવો અને ભારત ટેક્સી ચાલુ કરાવો. ભારત ટેક્સીમાં આ લોકો કરતા તો રેટ સારો જ છે. અને ભારત ટેક્સીમાં તમે કિલોમીટર વધે છે તો તમને પેમેન્ટ પણ વધે છે, એટલું યાદ રાખજો. આપણે જ ભારત ટેક્સીને સપોર્ટ નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? એટલે તમે જોયું ને, આ વિડીયો મેં એટલા માટે બનાવ્યો છે. ઉબેરનો કોલ આવ્યો, આ એકચ્યુઅલી મારી એક ભૂલ એ થઈ ગઈ કે આ જે ઉબેરનો કોલ આવ્યો ને, મેં અધવચ્ચેથી મેં વિડીયો રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું. મારે પહેલેથી વિડીયો રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરવું હતું તો ખ્યાલ આવત કે મેં આગળ શું કીધું. કેમ કે હું હવે કહીશ તો કંઈ મતલબ નથી. કોઈ મતલબ નહીં કે મેં શું કીધું. અને મેં તમે જે સાંભળ્યું છે, જે ભારત ટેક્સીને તો હું ગુણ ગાઉં છું જ બધાની જોડે, કેમ કે આપણે જાગૃત થવું પડશે. અને ઉબેરમાં કમ્પ્લેન તમારે કશું કરવાનું નથી. જો ફ્રી ટાઈમમાં ઉબેરમાં તમારે અર્નિંગમાં જાઓ, એપ્લિકેશન ઓપન કરશો, એમાં ચેટનું ઓપ્શન આવે જ છે. ઘણા બધા ઓપ્શન આવે છે, સેફટીનું આવે છે, પછી તમને ફેર ઓછું મળ્યું છે, તમે એમાં જાઓ અને એમાં તમે ચેટિંગ ચાલુ કરી દો. તમે કહો ઉબેર ફ્રોડ કંપની છે, ઉબેર અમને લૂંટે છે, ઉબેર અમારી જોડેથી ચોરી કરે છે, અમારા એકાઉન્ટમાંથી આટલા રૂપિયા લઈ જાય છે, ઘણીવાર કસ્ટમરનું જ સાંભળે છે, અમારી આઈડી બ્લોક કરી દે છે. તમારી ઈચ્છા થાય એ કહો. તમે તો કસ્ટમરો બધા તમારા તો જમાઈ છે. હું તો આવા શબ્દ વાપરું છું કે તમારે જમાઈ છે એટલે એમને તમારે બેનિફિટ આપવો પડે ને, અમને ના આપો. ટેક્સીવાળાને, ટેક્સીવાળા મરે કે જીવે શું ફેર પડે છે? કંઈ કોઈને કંઈ ફેર નહીં પડતો. એટલે હું તમને બધાને કહું છું, ટેક્સીવાળા હરેક ભાઈઓને કહું છું કે તમે આ સમજો, તમે ચાલુ કરો. બાયકોટ કરવાની બધાની રીત બધી અલગ અલગ હોય છે, પણ તમે આ રીતનું ચાલુ કરો કે ચેટમાં હંમેશા ઉબેરના વિરુદ્ધ જ બોલવાનું. એ તમને એવું પણ પૂછશે કે તમારે કઈ કંપનીમાં ગાડી ચલાવવામાં તમને સંતુષ્ટ તો લખવાનું ભારત ટેક્સી. તમે તો એક નંબરના ફ્રોડ છો, તમે તો એક નંબરના ચોર છો. હું તો આવું પણ કહું છું. એટલે બસ હરેક ભાઈઓને આટલું જ કહેવાનું છે કે અત્યારે આમે ધંધો છે નહીં, તો ફ્રી ટાઈમમાં ચેટ કરો અને કમ્પ્લેનો કરો. બેઠા બેઠા લખવાનું જ છે, તમારે કંઈ કરવાનું નથી. ટાઈપ કરતા ના આવે તો અત્યારે તો બધાને ખબર છે, સ્પીકર દબાવો અને બોલો.
ઉબેર ફ્રોડ છે, ઉબેર ચોર છે, ઉબેર અમારા નામે આવું કરે છે, ઉબેર આવું કરે છે. તમે ખાલી અઠવાડિયું કરશો ને એમના સામેથી તમારી પર કોલ આવશે. પહેલા મને પણ એમ જ લાગતું હતું કે ભાઈ ખોટો હું ટાઈમ વેસ્ટ કરું છું, મારી એનર્જી વેસ્ટ કરું છું, કે એ લોકોને કંઈ ફેર પડતો નથી. પણ ના, અઠવાડિયું 10 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ મેં આ કાર્ય કર્યું ને, દિવસમાં એક વખત ઉબેરનો કોલ આવે છે અને પૂછે છે કે શું તકલીફ છે. અને હું મેં જે તમે રેકોર્ડિંગમાં સાંભળ્યું છે, અત્યારે મેં લાઈવ થયો હતો કોલ આવ્યો એટલે ઉબેર કંપનીમાં મેં જે કીધું છે એ બધું તમે સાંભળ્યું જ હશે. હું આ જ વસ્તુ હરેક વખતે કહું છું, હર વખતે આ જ શબ્દ મારા હોય છે. એટલે તમે બધા જ જાગૃત થાવ, ભારત ટેક્સીને સપોર્ટ કરો. ઉબેરને બાયકોટ કરવાની રીત, આપણે હડતાલ નથી કરવી, આપણે ધંધો બંધ નથી કરવો, બધા ઘર બહાર લઈને બેઠા છે એટલે આપણે એ કશું જ કરવાનું નથી. ઉબેરમાં એવું લાગે કે સારી રાઈડ છે એટલે એક્સેપ્ટ કરો. તમે 150 રૂપિયા, 90 રૂપિયા, 100 રૂપિયા આવી રાઈડો મારશો તો તમને એવી જ રાઈડો મળશે ભાઈ. તમે જરા વિચારો કે તમે જ આ રીતની રાઈડો મારશો તો ઉબેરને તો શું ફેર પડે છે? ઉબેર તો એક જ કહેશે કે ભાઈ લોકો મારે છે, એ તો આપવાના જ છે. અને કસ્ટમર બધા સરખા નથી હોતા, કસ્ટમર ઘણા સારા પણ હોય છે. અને હું તો તમને કહું, હું ઇન્ટરસિટી જ્યારે પણ ટ્રીપ લઉં છું ને, હું તો ઇન્ટરસિટી વધારે મારું છું. જો કસ્ટમરને ચોખ્ખું કહું છું કે આમાં જે રેટ મળે છે એ રેટમાં હું નહીં આવું. તમારે આવવું હોય તો આવો, નકર કંઈ નહીં. હું તમને, તમે કહેશો એ બધી ફેસિલિટી મળશે, ફૂલ ફેસિલિટીમાં હું તમને લઈ જઈશ, પણ મારો રેટ આ છે. હમણાં 2 દિવસ પહેલા હું વડોદરા ગયો હતો, તમને એ પણ કહું છું, 1285 રૂપિયા બતાવતા હતા. કસ્ટમરને મેં ચોખ્ખું કીધું કે 2000 રૂપિયા લઈશ, એસી ચાલુ થશે, તમે કહેશો એ બધી ફેસિલિટી મળશે, તમારે આવવું હોય તો આવો, નકર કંઈ નહીં. આપણો રેટ તો આ જ છે. અગર લઈ જતા હોય તો તમે બીજાને લઈ જાઓ. કસ્ટમર પ્રેમથી બેઠા અને 2000 રૂપિયા આપ્યા પણ છે, એવું નથી આપતા. ઘણા ખરા કેન્સલ એ ટ્રીપ કે છે, કેન્સલ કરી નાખવાની. અગર એ કે ભાઈ કમ્પ્લેન કરું છું, એને કહેવાનું હમણાં જ કમ્પ્લેન કરીને મારી આઈડી બ્લોક કરાવી દે, કંઈ ફેર નહીં પડતો. આપણે બીએ ને એ મારો કસ્ટમર બી ઉડાવે છે. અને ઉબેરથી નહીં બીવાનું, ઉબેરમાં તો કમ્પ્લેન કરવાની બિંદાસ. હું તો કસ્ટમર કેરમાં કોલ કરું છું ને તો ચોખ્ખું કહું છું, હવે કસ્ટમર કેરમાં કોલ કરીશ તો હું લાઈવ થઈશ, તમને બતાવીશ કે હું શું વાત કરું છું. હું તો સૌથી પહેલા એ લોકોને વાત કરું ને એમને એમ જ કહું કે તમારા સિનિયર અધિકારી જોડે વાત કરાવો. કહેવાનું, એને કહેવાનું, બિંદાસ બોલવાનું, તમે ચોર છો, તમે તો ફ્રોડ કરો છો, 1 નંબરની ફ્રોડ કંપની છે, કશું બાકી નહીં રાખવાનું. કહેવામાં કંઈ જતું નહીં. અને આપણે ક્યાં ખોટું કહેવું છે? સાચું છે જ કહેવાનું છે ને, પછી કેમ બીવો છો બધા? એટલે બાયકોટ કરો તો આ રીતે કરો. ફ્રી ટાઈમમાં, જો હમણાં હું તો ફ્રી હતો, મેં હમણાં ચાલુ કર્યું હતું લખવાનું, ઉબેર ફ્રોડ છે, ઉબેર ચોર છે, ઉબેર ટેક્સીવાળા ભાઈઓનું શોષણ કરે છે, એમને તો ખાલી એમના જમાયોનો જ ફાયદો વધે છે, એમના જમાયો એટલે કસ્ટમર, એમના જમાયોનો જ બેનિફિટ લે છે, એમની પર કોઈ એક્શન નહીં લેતા. આવું ટાઈપિંગ કર્યા કરું છું આખો. જ્યારે ફ્રી પરું એટલે ચાલુ કરી દઉં, એટલે દિવસમાં એકવાર એમનો કોલ આવે જ છે ફીડબેક લેવા માટે કે તમને શું પ્રોબ્લેમ છે, તમને શેની દિક્કત છે. એટલે આપણે કહેતું જ રહેવાનું. આ રીતે બાયકોટ કરો, કઈ ફેર નહીં પડે એ લોકોને. બાકી સમજ્યા ને તમે? બાકી ભાઈ તમારી મરજી. હું તો દરેક કસ્ટમરને ભારત ટેક્સીના બારામાં સમજાવું જ છું અને સમજાવતો રહીશ. તમે લોકો પણ સમજાવો તો સારું છે. નકર આ ઉબેર વાળો, તમે ગાડી હોત ખેંચાઈ જશે, હપ્તા પણ નહીં ભરી શકો કે ઘર હોય નહીં ચલાવી શકો, એવી હાલત કરશે. બહારની કંપની છે, એને કંઈ ફેર પડવાનો નથી. બરાબર? નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે હું ઉબેર કસ્ટમર કેરમાં કોલ કરીશ ત્યારે લાઈવ થઈશ, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ હું ખાલી વાતો નથી કરતો, કસ્ટમર કેરમાં પણ કેવી રીતે વાત કરું છું ને એ પણ તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર? જય માતાજી.